हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग 3 स्टेप में। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दिस केस p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, अगर इक्वेशन हमारे पास dy बाई डी एक्स के फॉर्म में हो तब तो हमारा p और q जो होगा किसका फंक्शन होगा, x का। हो सकता है कोई इक्वेशन हमारे पास dx अपॉन में dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू हो। ठीक है, उस केस में p और q जो है फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, नाउ अगला स्टेप क्या आ जाता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। इक्वेशन में चाहे जो भी हो वहाँ से सबसे पहले हम लोग पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हो तो उस समय क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में हो तो उस समय हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई के फॉर्म में। ठीक है, पी डॉट डी वाई हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई। सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं कैसे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हमारे पास वही इक्वेशन अगर डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में अगर हो जाता तो यहाँ भी अपोजिट हो जाएगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। सी क्या होगा हमारे पास, एक कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे भी, अगर कोई इक्वेशन जैसे इससे पहले जो हमारे पास जो सीरीज था उसमें क्या था कि सीधे सीधे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाता था। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जो हमारे पास जो इक्वेशन में जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको सबसे पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये सारे जो भी है 3 स्टेप जो भी है इन सबको अप्लाई करेंगे उसके अंदर। ओके, तो वही है, देखते हैं क्या है हमारे पास। वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशंस टू लीनियर फॉर्म। जो हमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में। ठीक है, क्या है देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एफ डैश ऑफ वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका क्या मतलब हुआ अभी आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आज का पहला सवाल जो है उसको हम लोग देखते हैं। सॉल्व एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। हमारे पास ये सवाल दे रखा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स तो x इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और ये x इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम लोग इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक वाई स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स। क्योंकि अगर इसके डिवाइड में अगर वाई स्क्वायर आएगा तो एक वाई से वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नीचे पावर यहाँ पे वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स वाई की पावर -1 इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई की पावर -1 को हम लोग ये जो हमारे पास जो वैल्यू इसको हम लोग पुट कर लेते हैं v। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 वाई की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब ये जो माइनस है देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है देखो y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये टर्म है हमारे पास, ये टर्म है y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये माइनस है तो माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो वही है y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। यानी हम लोग इस टर्म के जगह पे अब हम लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हम लोग इसलिए करें ताकि हम लोग इक्वेशन को क्या कर से रिड्यूस कर सके, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, यानी लीनियर फॉर्म में हम लोग रिड्यूस करने के लिए इसको ऐसा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या है हमारे पास, माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस
अब यहाँ पे क्या था 1/x और यहाँ क्या था y की पावर -1 था, तो y की पावर -1 की जगह पर हमें क्या पुट करना है v, यानी 1/x इंटू वी इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में x। ठीक है, अभी भी ये जो माइनस है, माइनस को क्या करता हूँ कि अंदर इस सभी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद क्या मिलेगा हमारे पास dv/dx माइनस 1/x इंटू वी इज इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन में x। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन जो हमारे पास आया है ये आ गया है हमारे पास। जैसे पहले क्या होता था dy/dx के फॉर्म में ऐसा कुछ आता था, प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऐसा होता था। लेकिन अब ये जो इक्वेशन ये क्या है dv/dx माइनस p इंटू वी इज इक्वल टू माइनस क्यू, जो भी होगा मतलब देख लेंगे यहाँ पे, या प्लस माइनस जो भी है। तो अब मतलब पहले क्या होता था dy/dx के फॉर्म में होता था, यहाँ भी फिर y होता था। अब क्या है देखो dv/dx ये है, अब हमें इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। तो ये जो टर्म हमारे पास आया है ये क्या है हमारे पास p, और ये जो पूरा टर्म है ये क्या है q है। आ रहा है समझ में, वही है नीचे देखो क्या है। नाउ आवर इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। अब हमारे पास इक्वेशन ये रिड्यूस हो चुका है लीनियर फॉर्म में। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा -1/x एंड q की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस लॉग x अपॉन में x। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। dv/dx माइनस 1/x इंटू वी इज इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन में x, ये था हमारे पास इक्वेशन आ चुका था। फिर यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास ये आया था, q की वैल्यू क्या आ गया था ये आया था, और v को हमने क्या पुट माना था y की पावर -1 यानी y इनवर्स। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेसिक इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू निकालते हैं, फिर q की निकालते हैं, फिर p का यूज़ करके हम लोग आई एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो वही है आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर -1/x, क्योंकि p की वैल्यू क्या है -1/x है, तो डॉट डी एक्स। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी ई की पावर माइनस लॉग x। ये जो माइनस है ये इसके ऊपर आ जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर log x इनवर्स। ठीक है, आई एफ इज इक्वल टू, और ई से log ये कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा x की पावर -1 यानी 1/x। 1/x क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आई एफ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैथ्स के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस इसको चाहिए, ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ इसको लिखो अपने कॉपी में, फिर उसको एक बार और देखो, समझो कि इसमें कहाँ से क्या गलती हो रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, फिर अगर आपके पास आई एफ आ जाता है तो उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है देखिए इसका, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो ये तो हमारे पास टर्म था, लेकिन हमारे पास इक्वेशन अभी v के फॉर्म में, यानी v इंटू आई एफ क्या है 1/x इज इक्वल टू माइनस q की वैल्यू क्या था हमारे पास माइनस लॉग x अपॉन में x, तो माइनस लॉग x अपॉन में x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है 1/x डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। v इंटू 1/x इज इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन में x इंटू 1/x डॉट डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले जो पूरा टर्म है इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, log x को हम लोग t पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर log x को हम लोग t पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पावर इधर आएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगा e की पावर t। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा dx, फिर t का क्या हो जाएगा dt। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। अब देखिए v/x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन log x को क्या पुट करना है t, यानी ये टर्म तो हमारे पास हो गया। ठीक है, x को क्या पुट करना है e की पावर t, तो यानी ये क्या आ जाएगा e की पावर t, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर -t, यानी ये टर्म हमारे पास हो गया है 1/x डॉट डी एक्स। 1/x डॉट डी एक्स, इसको क्या लिखना है dt, यानी ये इसकी जगह पे क्या आ गया dt आ गया, यानी ये भी हो गया है, फिर प्लस c। ठीक है,
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये आसान है। अगर आप इसको एक बार ठीक से देखोगे, लिखोगे साथ साथ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के फॉर्म में यहाँ भी है, टी के फॉर्म में यहाँ भी है, यानी कि अब हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा इसमें भी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो v अपॉन एक्स, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं v इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, फिर साथ में ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला होता है। 12th क्लास में हम लोग इसको देखते हैं पहली बार। फिर देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, ये माइनस हमारे पास एज इट इज आ गया, u इंटू वी, यानी u को एज इट इज छोड़ दिया, t को एज इट इज छोड़ा, e की पावर माइनस टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आएगा डी बाई डी एक्स, यानी टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ गया। फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी इंटू ई की पावर टी, यहाँ क्या ई की पावर माइनस टी है, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी, और माइनस टी का क्या करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस इधर आ गया, इंटू डी एक्स है तो यहाँ आ जाएगा डी टी, फिर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये माइनस एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, माइनस माइनस ये आ गया प्लस। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस टी, और माइनस टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, v अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस ये प्लस, प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो v अपॉन में x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी यहाँ भी है और ई की पावर माइनस टी यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया था, v को क्या माना था y की पावर माइनस 1 और t को क्या माना था log x। ठीक है, तो हमें बस वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। वही है, देखिए देखो v की जगह पे क्या पुट करेंगे, y इनवर्स मतलब क्या होता है 1 अपॉन में y, तो 1 अपॉन में x और इंटू वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी है, तो माइनस टी मतलब माइनस लॉग एक्स, अंदर में क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स इनवर्स, ये जो माइनस है ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो यानी x इनवर्स इंटू अंदर क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, यानी log x प्लस 1 और नीचे ये आ जाएगा x प्लस सी। अब इस x से एक ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन में y इज इक्वल टू अंदर क्या बचेगा log x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, और इधर c इसके साथ मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।